आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। कोलकाता से एक ख़ास खबर, एक ऐसी लेगेसी की दास्तान जिसका हर जिक्र में जायका, रिवायत और गर्व की खुशबू महक उठती है। आज हम बात कर रहे हैं हसन कैटरर्स की, एक ऐसी कैटरिंग फैमिली जिनकी तहजीब, जिनकी मेहमान नवाजी और जिनका जायका पुरानी नवाबी तहजीब की याद ताज़ा कर देता है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब लखनऊ और अवध के दस्तरखान सस्ते थे तो उन पर इस्तेमाल होने वाले मसाले, लगने वाले दम और उठने वाली खुशबू इन्हीं लोगों के एंसेस्टर्स बनाते थे। जी हाँ, ये ख़ानदान कभी नवाबों के खानसामा रह चुके हैं। उनकी पकवान कला इतनी बड़ी थी कि उस वक्त के बुज़ुर्ग कहते थे, जायका इनके हाथ में नहीं, उनकी नस नस में रहता है। और वही कला, वही सुकून, वही जायका आज भी हसन कैटरर्स अपने हर इवेंट में लाए फिरते हैं। इस कहानी का आगाज़ होता है ग्रेट ग्रैंडफादर लेट अहमद हुसैन उर्फ मुन्नू पहलवान से, एक ऐसे मर्द से जो पहलवानी में अंग्रेज़ों को हराकर न सिर्फ मशहूर हुए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए इज़्ज़त और रिवायत का नया साफ़ा शुरू किया। उनके बाद आए लेट बशीर अहमद साहब, फिर उनके फ़र्जंद शारिक अहमद साहब और रफ़ीक अहमद साहब, जिन्हें लोग पन्नू फ़कीरा के नाम से भी जानते हैं। इन्हें लोग आज भी इसलिए याद रखते हैं कि इनके हाथ का खाना खाने वाले को चुप सा कर देता है, एकदम सुकून से भर देता है। और अब नई नस्ल से इस जायके की शमा को रोशन कर रहे हैं ग्रैंडसन अहमद हसन साहब। हसन कैटरर्स की ख़ास बात यह है कि ये कोई आम कैटरिंग नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज हेरिटेज किचन है। यहाँ 20,000 मेहमान एक ही इवेंट में हो जाएं तो भी हर प्लेट में वही रिस्पेक्ट, वही केयर, वही जायका मिलता है। इनके हाथ का खाना देश के कई मशहूर शख्सियत भी चख चुके हैं, जिनमें शुमार थे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी साहब, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद खान साहब, वेस्ट बंगाल के एक्स मिनिस्टर मरहूम सुल्तान अहमद साहब, लेट सोमेन मित्रा साहब, प्रिया रंजन दास मुंशी जी और मौजूदा मेयर ऑफ कोलकाता फिराद हकीम साहब। उन सब का एक ही कमेंट होता था, असली नवाबी दस्तरखान का जायका यहाँ अब भी जिंदा है। लखनवी और अवधी फ्लेवर से भरी ये ख़ानदानी रेसिपीज़ किसी किताब में नहीं, दिल से दिल तक पहुँची है। इनके स्पेशल डिशेस में शुमार हैं लखनवी बिरयानी, अवधी बिरयानी, मटन कोरमा, मटन हलीम, चिकन लाहौरी, फ़िश पंजाबी और डेज़र्ट में अवधी खीर, गाजर का हलवा, ज़ाफ़रानी जर्दा। हर डिश में वही दम, वही महक, वही नज़ाकत, जैसे आप पुराने लखनऊ के किसी महफिल में बैठकर खाना खा रहे हो। हसन कैटरर का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं, यादें भरना है। इवेंट ख़त्म हो या मेहमान चले जाएं, लोग एक ही बात कहते हुए चलते हैं, खाना कमाल का था। अगर आप अपने इवेंट को एक रॉयल टच देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेहमानों के ज़बान पर सिर्फ तारीफ़ हो, तो ज़रूर कांटेक्ट करें हसन कैटरर। लेगेसी जो आज भी ज़िंदा है, जायका जो दिल जीत लेता है और तहजीब जो कभी पुरानी नहीं होती। हसन साहब, इस कैटरर की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा बताइए हमें। कैटरर की शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे लोगों ने अपनी सहूलियतों को तलाश किया। जब से अपनी सहूलियतों को तलाश किया तो उसमें कैटरर का इजाफा होता चला गया। पहले के लोग थे, एक दूसरे के यहाँ एंजॉय करते थे, जाते थे, काम करते थे, खाते पिलाते थे, सब रहते। धीरे धीरे लोग मसरूफ़ होते चले गए और कैटरिंग वाले धीरे धीरे ऊपर आते चले गए। आज किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि दूसरे के प्रोग्राम में जाके उसकी खिदमत करे या वहाँ एंजॉय करे। बस आजकल वक्त इतनी है कि गया, खाए पिए चल दिए। इससे धीरे धीरे कैटरिंग वालों का मामला बढ़ता गया। आज धीरे धीरे अब आने वाले दौरों में ज़्यादातर कैटरिंग के ही मामला सामने आ रहा है। तो सर कितने सालों से इस लोगों की खिदमत कर रहे हैं कैटरिंग की? हम लोग तो समझ लिए कि कलकत्ते में 125 साल से है। 125 साल, 125 ईयर्स ओल्ड इन फॉर कलकत्ता। यानी हमारे ग्रैंडफादर वो कलकत्ते में आए। सालिक लखनवी साहब थे, एक आप सुनेंगे कॉम्युनिस्ट के बहुत बड़े माइल लीडर समझिए, उनकी वालदा की शादी में खाना पकाने जी। तो वहाँ जब से हम लोगों को ये सिलसिला कलकत्ते में शुरू हो गया, अल्लाह करम से आज तक के जी, ये समझिए कि 5वां जनरेशन हमारा है।
और इसी सिलसिले में अल्लाह करते अल्लाह ने बहुत इज्जत भी दी, शोहरत, और अल्लाह का एहसान है कि पब्लिक के बीच बड़ा मान सम्मान है हमारा। हसन कैटरर्स पूरे शहर में, इंडिया में एक अलग पहचान रखती है। तो सर ये क्या क्या तरह की डिशेस आप लोगों की तरफ से खास तौर पर लोगों के लिए? हम लोगों देखिए, हम लोगों का जो ओरिजिनल डिश है वो एक्चुअल में मुगलाई डिश पे मामला, जो लखनऊ से मुंसलिक है और ये ईरान से टच होकर सब आया है। एक्चुअल में जितना भी खाना मुगलों का खाना ये ईरान से टच होते हुए आया है, और इससे लखनऊ में आके इसको रिफाइनरी मिला, और इसी चीज़ को हम लोगों ने ऊपर वाले के फजल का वजह, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर वगैरह जो थे वो सब वाजिद अली शाह के ज़माने में काम करते थे, उन लोगों के जी लखनऊ में थे वो लोग। लेकिन हमारे दादा जब कलकत्ता आए तो फिर इस नुस्खे को हम लोगों ने यहाँ ले, और कलकत्ते में अल्लाह का एहसान है कि कोई भी बड़ा से बड़ा किसी स्टेट है जो भी जितने भी बॉर्चील इस लैंड के हैं, अल्लाह करम तो सब हमारी लोगों के दर से ज़्यादातर निकले हुए हैं, चाहे जिसका भी नाम नहीं, ज़्यादातर ऊपर वाले का एहसान है कि सब हम ही लोगों तो के आपके अंडर में ही जो है काम किया और अब कहीं ना कहीं वो लोग कर रहे जी हैं। हाँ, अल्लाह अभी रिस्क देने वाला अल्लाह है, सबको अल्लाह अता फरमाता है और अल्लाह सबको दे, लेकिन ज़्यादातर ये ऊपर वाले का एहसान है क्योंकि हम लोगों के ज़ेर साहिब में ज़्यादातर लोगों का निज़ाम रहा ये ऊपर का मेहरबानी है। और हम लोगों भी इस वक्त में कलकत्ते में समझिए कि माशाल्लाह से है कि काम को करते हैं, कैटरिंग का काम को भी अपनाया है। ये मेरा बेटा है अहमद हसन, इसने इस काम को पे अपने गले से लगाया और अल्लाह करम से ईमानदारी सच्चाई से आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ताला इस पर बरकत भी अता फरमा रहा है, और हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये आगे और बढ़े। लेकिन सबसे ज़्यादा ख्वाहिश ये है कि लोग के अंदर पॉपुलर हो, क्वालिटी में पॉपुलर हो, और सबसे बड़ा क्वालिटी ही से पर सारा दारा मदार है। हाँ बिल्कुल, लेगेसी को कायम रखना बहुत ज़रूरी होती है। क्वालिटी को कायम रखना यही सबसे बड़ी बात है। जब क्वालिटी नहीं रहेगी तो चेहरा देख के एक बार आता है, क्वालिटी देख के आदमी बार बार आता है और दूर से आता है। और मेंटेनेंस करने से इस मामले में माशाल्लाह से हुनर है, और ग्रेजुएट सेशन भी है, पढ़ा लिखा बच्चा है माशाल्लाह से। इस मामले में इसका बहुत एक्टिव है मामला। सर अब तक कितने लोगों की शादियाँ को आपने जो है खाना अंजाम दे दिया सर? अरे ये तो मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं आ सकता है, लेकिन अल्लाह के से मैंने 15-20 हज़ार आदमी का खाना पकाया है एक एक दिन में। ऊपर हर कलकत्ते में अल्लाह के जावेद खान हुए, सुल्तान अहमद हुए, और ऐसे बड़े बहुत से, ममता बनर्जी तक के अल्लाह के से हमारे हाथ में खाना मर गए मरहूम ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर, उनको मेरे बहुत खाना पसंद था। ऊपर वाला का एहसान है। तो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ जो है आपका जो है आपके हाथों का जायका ले, अल्लाह ताला का एहसान है, ये सब ऊपर है। और ये सब ऐसा रहा, बाहर से भी ज़माने में पाकिस्तान से भी कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में गवर्नर हाउस में प्रोग्राम हुआ था। उस वक्त अहमद सईद मलियाबादी आज़ाद हिंद के वो थे, और उसके ज़ेर क़यादत में हमने भी ये काम किया था। तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर वही प्रोग्राम, उस वक्त में कलीमुद्दीन सब मरहूम जिंदा थे। इस सब दौरों में अल्लाह का दौर लोगों ने बहुत सराहा था। बाद लोगों ने तो पाकिस्तान पूरा नोटिस बना के, कागज़ का पेनू बना के लेके गए थे, भाई ऐसा खाना हम लोग वहाँ भी जाके खाएंगे। ये इंडियन डिश, हमने कहा ये हिंदुस्तान की डिश है, और लखनऊ में खासकर इसका पर्टिकुलर सेट है सब। तो ये ऊपर वाला का एहसान है। अल्लाह ने बिरयानी, लखनवी बिरयानी है, और अवधी बिरयानी काफ़ी फेमस है, जो कि बंगाल में ख़ास तौर पर अवधी बिरयानी चलती है। एक्चुअल में अवधी बिरयानी है, सब कुछ है, लेकिन बिरयानी की जो रिफाइनरी हम लोगों ने कोलकाते में की ला के उसको, ये अल्लाह के फजल एहसान है कि ये टॉप बिरयानी फॉर कलकत्ता है। यूँ बोलते हैदराबाद भी है, ये भी है, सब है, लेकिन जो बिरयानी की मयारी है, जो बिरयानी की क्वालिटी है, कलकत्ते में वो कहीं नहीं। अच्छा, कलकत्ते वाली जो मेयार है वो कहीं नहीं? जी जी, और कलकत्ते में लोग माशाल्लाह से मीट खाने के शौक़ भी रखते हैं, बहुत मीट मटन मछली से शौकीन है। इसलिए यहाँ हमारे बंगाली भाई भी जो है माशाल्लाह, गैर मुस्लिम तबका है, ये भी बहुत शौकीन है खाने के। खास करके इनके शादी में तो बिरयानी के बगैर कोई प्रोग्राम ही नहीं होता है। एक्सेप्ट है, और अल्लाह करम है कि तो क्या चेंजेस आया पहले की कैटरिंग में और अभी जो है आइटम्स बहुत नए नए आने शुरू हो गए? लोग पहले जो था इतने मेनू वगैरह नहीं थे, आज मेनू वगैरह बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अब मेनू ज़्यादा होने की वजह से लोगों के मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं और अखराजात भी बढ़ते। एक्चुअल में खाना जो है मेयारी खाना होता है वो अपनी जगह पे है, लेकिन आज ऐसे दिन पर दिन जैसे हर चीज़ के रिफाइनरी हो रही, तरक्की हो रही, इस तरीके से कैटरिंग लाइन में भी एक तरक्की के स्टैंडर्ड भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जी, इसलिए हर नया नया डिश आ रहा है, लेकिन तमाम डिशों के ऊपर भी आज भी जो मुगलाई डिश है सब पे भारी है, सब पर भारी है। ये ऊपर वाला का एहसान है। जो मुगल वाली डिश है, बिरयानी है, मटन, लोग बिरयानी नहीं खाए तो फिर दावत का जी, कोई जी। मज़ा ही नहीं हुआ। मटन बिरयानी है, मटन जाफरानी कौरमा है, चिकन चाप है, चिकन मसाला है, ये सब जो मटन आइटम डिशें हैं, मटन बोटी कबाब है, मटन नहारी है, ये सब डिशों का आज भी कोई जोड़ नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोई अल्टरनेटिव जी, इसका कोई पैदा दूसरा ट्रीटमेंट नहीं निकाल सकता है।
अच्छा अंकल, तो आप लोग वेज में भी करते हैं, वेज शादियों को भी अटेंड करते हैं? सब है, बीच बीच का भी प्रोग्राम मैंने करता है। कलकत्ते में मैंने समझ लिया कि वो कांग्रेस के नेताजी इंडोर स्टेडियम में और 15,000 आदमी का प्रोग्राम था, जिस वक्त में इंदिरा गांधी बनने के बाद जो टीचअप हुआ था, तो वेज का खाना मैंने पूरा पका के दिया, वहाँ सेटअप किया था। ये ऊपर नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम होते हैं, समझे कि 40 साल 35 साल आगे की बात है, उस टाइम में ये सब था। चलिए, तो अल्लाह का एहसान है। और समझ लीजिए प्रियो रंजन दास मुंशी और ये आपके जाके सुदीप बंदोपाध्याय और जितने भी और ऊपर चीफ से, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के हमारे सदर गुजर गए जो प्रणब मुखर्जी दादा, इन लोगों ने हमारे हाथ की बिरयानी बहुत शौक से खाई और बहुत पसंद करते थे सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के जी लिए। शुक्रिया, आपको भी जज़ाकल्लाह, और अल्लाह ताला आपको खैर फरमाए और सबके लिए अल्लाह बेहतर करे। हसन भाई, चूँकि नए ज़माने के हैं भैया, 5th जनरेशन चल रहा है हसन कैटरर्स का, और क्या नई चीज़ें जो है लोगों के लिए आप लोगों की तरफ से दी जाती है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये सबका मैं अल्लाह ताला को शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना, क्योंकि ये काम जो है भाई बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, और जैसे जैसे काम इवॉल्व कर रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, लोगों की चाहत बढ़ रही है, इसी के साथ काम ओपन भी होते जा रहा। आप देखिएगा मतलब क्योंकि जिस तरीके का ये माहौल है मार्केट में, हर दिन में एक नए कैटरर आता है और अपनी साथ एक नया इनोवेशन लेके आते हैं। हर लोगों का एक अपना एक काम का एक अपना अप्रोच है, एक अपनी लेगेसी है। तो देखिए, हम सब काम करने आए हैं और सब अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारा काम बेहतर और बेहतर ही काम करने के लिए आए। बस अल्लाह ताला रिज़्क़ का मालिक है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ दे रहा है। क्या ख़ास रहता है हसन कैटरर के पास जो लोग आते हैं, उन्हें क्या ख़ास डिश के एक्सपेक्टेशन के साथ वो लोग आते हैं? देखिए, हमारी लेगेसी और हमारा पहचान ही खाने से है। कैटरिंग तो हमने बाद में बहुत चालू किया है, और हमारा पहचान जो है खाने से है, क्योंकि खानसमा ख़ानदान से ताल्लुकात रहा है हमारा। तो मुगलई डिशेस हमारा स्पेशलिटीज़ रहता है, चाहे बिरयानी बोलिए, मटन कौरमा बोलिए, चिकन चाप, चिकन ज़ाफ़रानी रिज़ाला, मटन रिज़ाला, मटन हलीम, ये हमारा सिग्नेचर डिशेस है। फिश में कुछ आप लोगों की तरफ से रहता है क्या? अब फिश में रहता है, फिश में फिश अमृतसरी है, फिश टिक्का है जो कॉमनली है, कोई अजवाइन टिक्का बोलता है, कोई लहसुन टिक्का बोलता है, वो तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करके आता है। बट फिश टिक्का है, फिश फिंगर है, फिश लेमन है, फिश बॉल है, फिश पैन फ्राइड है। आज इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ों का इंतजाम किया गया है? आज यहाँ पर में मटन बिरयानी है, और मटन रिज़ाला है, चिकन कौरमा है काउंटर में, और आपका चिकन हलीम है, और स्टार्टर में भी फिश का आइटम है, चिकन है, प्रॉन है, और सारी चीज़ें हैं लगभग अल्हम्दुलिल्लाह। तो हसन साहब, लोग तो चूँकि हर तरह के हर कैटेगरीज़ के रहते हैं दावत के लिए अपने अपने, तो कितने क्या प्राइस से आप लोगों का एक शुरू होता है और कहाँ तक जा सकता है? देखिए, मेरा कोई प्राइस फिक्स नहीं है और कोई एंड नहीं है। हम कस्टमाइज मेनू में काम करते हैं, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके का क्लाइंट को रिक्वायरमेंट रहता है उसी बेस पे मेनू बनाते हैं और उसी के ऊपर में चार्जेस करते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस से काम करते हैं भाई। देखिए, लोगों को आफियत के साथ खिदमत भी करना है हमें, चाहत दोनों की। देखिए, पैसा तो सभी को कमाना है, हम भी कमाने के लिए काम करें, लेकिन सबसे बड़ा लोगों को आफियत देना, खिदमत कर सके कौम के, कि हाँ एक अच्छे बजट में, एक नॉमिनल प्राइस में एक अच्छा खाना, एक अच्छा काम करके देंगे तो लोगों को दिल में जगह बनेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। साहब, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, जिनकी घरों में शादी होने वाली है या और कोई त्यौहार होने वाली जी, है? मैं चाहूँगा इंशाल्लाह कि आप एक बार मौका दें हमें, अपने घर के खैर और ज़ीनत बढ़ाने का मौका दें, खिदमत का मौका दें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। कोई कांटेक्ट नंबर या कोई डिटेल्स? जी, हमारा मोबाइल नंबर है हमारा 9830684759। आपका एड्रेस क्या होगा जी ऑफिस? जी, हमारा घर ज़करिया स्ट्रीट में बड़ी मस्जिद के पास में है जी। वहाँ जाने से हसन कैटरर? हाँ, मदीना मार्केट के पास आके बस वहीं पर पास में ही हैं हम लोग, तो आगे कॉल करने से इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।